आज हम आंवले का लड्डू बनाएंगे। हम 11 आंवला लिए हैं। इसी को खूब अच्छे से धुल के साफ करके रखे हैं। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। और आंवला तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है, सब जानते हैं। आंवला गुड़ों की खान है, आयुर्वेदिक आंवला। ये आंवला ऐसा फल है कि इसको रोज़ आप एक आंवला खाएं या एक मुरब्बा खाएं। मुरब्बा, जैम, अचार, कुल मिला के आप आंवला खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। विटामिन सी कि इसमें विटामिन और आयरन प्रोटीन से भरा है, इसलिए आंवला बराबर खाएं। इसका जूस पिए 1-2 चम्मच, बहुत फ़ायदा करता है। तो आज हम लड्डू बनाएंगे। इसको सबसे पहले हम कद्दूकस कर लेते हैं। कद्दूकस कर लिया और बीजा को हटा दिए। इस बीजा को पानी में उबाल के, 1 गिलास पानी में उबाल के बाल धो सकते हैं, और हमने हटा दिया है। और अब इसको हम हल्के हाथ से इसको दबा के थोड़ा सा इसका रस निकाल देंगे और तब बनाएंगे लड्डू, तो थोड़ा कसैलापन कम हो जाएगा। हमने कद्दूकस किया हुआ आंवले को हल्के हाथों से दबा के इतना रस निकाल लिए हैं, तो थोड़ा कड़वाहट कम होगा। अब हम चल रहे हैं बनाने। इस रस को फेंकेंगे नहीं, उसको 2 चम्मच पिए सुबह शाम, फ़ायदा करेगा। नहीं तो एक ही बार पी लें सुबह 2 चम्मच, ये बहुत फ़ायदा करता है जूस। कढ़ाई चढ़ा दिए, 1 चम्मच हम देसी घी डाल दिए हैं भूनने के लिए। और आंवले का को मुरब्बा बनाएं, जैम बनाएं या लड्डू, लोहे की कढ़ाई में ना बनाएं, नहीं तो एकदम काला हो जाएगा। और ये आंवला जितना रहे, जैसे 1 किलो आंवला है तो 1 किलो शक्कर डाल के बनाएं या गुड़ डाल के बनाएं, एक बराबर ही रहता है, चाहे गुड़ डालें चाहे शक्कर। तो हम शक्कर डाल रहे हैं। तो आंवला हमारा वज़न से नहीं था, तो हम कटोरे में इसका आधा कटोरा आंवला है कद्दूकस किया हुआ, इतना ही हम शक्कर डाल के बनाएंगे। अब सबसे पहले इस कद्दूकस किया हुआ आंवले को हम इस कढ़ाई में डाल के भून लेते हैं। आज आंवले को हमने डाल दिया है, कद्दूकस किया हुआ आंवले जिससे हम लड्डू बनाएंगे, उसको कढ़ाई में हमने डाल दिया है। और 1 मिनट तक हम ऐसे इसको चलाते हुए भून लेते हैं। फिर शक्कर डालेंगे। जितना आंवला था उतना ही शक्कर हम ले लिए। अब कढ़ाई में हम डाल देते हैं। कढ़ाई में हम शक्कर डाल दिए। 1 मिनट तक हम आंवले को भूने हैं, कद्दूकस किए हुए आंवले को भूने हैं। फिर हम शक्कर डाल दिए। और अब भी ऐसे ही आँच धीमा ही रहेगा, धीमी आँच में ही हम इसको चलाते रहेंगे, नहीं तो जल जाएगा। ऐसे धीमे आंच में हम ऐसे चलाते रहेंगे और इसमें आंवले से जूस निकलेगा, शक्कर भी पिघल जाएगी। इस तरह से हम धीमी आंच में इसको ऐसे चलाते रहेंगे। धीमी आंच में चलाते हुए 10 मिनट हो गया है। 10 मिनट में आंवले से काफ़ी रस निकल आया है, चीनी भी गल गई है। और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं। थोड़ी देर हम ढक के पका लेते हैं।
ढक के पकाते हुए हमें 4 मिनट हो गया। ढक्कन हटा के हमने देख लिया। इस तरीके से आंवला हमारा पक के तैयार है। अब इसको हम खुला ही भूनेंगे। खुला भूनते हुए हमें 3 मिनट हो गया है। इसी में हम ये थोड़ा सा नारियल का कद्दूकस किया हुआ हम इसमें डाल देंगे। ये 4 छोटी इलायची हैं। इसको हमने बेलन के मदद से इसको हमने पीस लिया है। इसको भी इसमें डाल के मिला लेते हैं और छिलके जो हैं चारों, इसको चाय की पत्ती में डाल देंगे चाय बनाते समय। फिर चाय में खुशबू बहुत अच्छी आएगी छोटी इलायची का। हमने नारियल को भी मिला लिया है, छोटी इलायची को। इसको अब थोड़ी देर और भून लेते हैं, बांधने लायक हो जाए। बस थोड़ी देर और भूनेंगे। हमने लड्डू को थोड़ा सा पानी में डाल के देख लिए, गोली बन रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। थोड़ा ठंडा हो जाए फिर लड्डू हम बनाते हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया है और अब इसको बनाएंगे लड्डू। अभी थोड़ा ज़्यादा गर्म है, थोड़ा और ठंडा हो जाए तब बनाते हैं। एक हमने बना के रख लिया है, इसको थोड़ी देर बाद हम देखते हैं और ठंडा हो जाए तो इसी साइज़ का हम सब बना के तैयार कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद हमने लड्डू बना लिया सब। और पहला लड्डू जब बनाए हैं तो हम दोनों अपनी हथेलियों में बहुत ज़रा सा घी लगा के, देसी घी लगा के फिर हम एक लड्डू बनाए। फिर नहीं लगाना पड़ा, ये खुद ही चिपचिपा होता है। बस पहली बार लगाए थे और सारे लड्डू बन के हमारे तैयार हो गए। इस तरह से आंवले का लड्डू आप सब बनाइए, घर में बूढ़े बच्चे सबको खिलाइए। आंवला सब बहुत फ़ायदा करता है, किसी रूप में भी खाएं। लड्डू बना के, जैम बना के, कुल मिला के आंवला विटामिन से भरपूर है। और हमने इसमें सिर्फ नारियल और छोटी इलायची, कद्दूकस किया हुआ नारियल और छोटी इलायची ही पाउडर डाले हैं। मेवा आप अपने मनपसंद काजू, बादाम, पिस्ता जो भी डालना हो आप डाल के बनाएं, जो पसंद हो। लेकिन अगर बिना मेवे के हम बनाएंगे लड्डू तो 1-2 साल तक बहुत लंबा चलता है, लड्डू ख़राब नहीं होता है। लेकिन मेवा डाल के, जैसे हमने नारियल डाल दिया है, तो 2-3 महीने तक बहुत आराम से खा सकते हैं। तो हम तो थोड़ा बनाए हैं, लेकिन अगर ज़्यादा बना रहे हैं तो बिना मेवा के बनाएं तो लंबा चलता है, फिर ख़राब नहीं होता आंवले का लड्डू। लड्डू को हमने बाउल में निकाल लिया है। इस तरह से आंवले का लड्डू हमारा बनके तैयार हो गया।